बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा आज हम बनाएंगे थ्रेड चिकन, और इसमें कुछ टिप्स भी दूंगी आपको जिससे आपका थ्रेड चिकन बहुत ही जूसी बनने वाला है और इसकी जो थ्रेड है वो चिकन के ऊपर से उतरेंगी नहीं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि इस चिकन को आप फ्रीज किस तरह से कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है 300 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके यहाँ पे रख लिया। ये ड्राई चिकन है मेरे पास। अब यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर है यहाँ में मेरे पास 3 चुटकी। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/3 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1/3 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/3 टीस्पून। धनिया पाउडर 1/3 टीस्पून। और यहाँ पे नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ पे मैंने नमक लिया है ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 से 3 चुटकी यहाँ पे फूड कलर का यूज करूंगी, और अगर आप फूड कलर पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर दीजिए। 1½ टेबल स्पून यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं सिरका इसमें डाल दूंगी, और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो 2 टेबल स्पून इसमें आप लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पाइस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो नॉर्मल से स्पाइस हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लेना है, और अगर आपको लगे कि मसाले ड्राई से लग रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाएं। और यहाँ पे क्लिंग से रैप करते हुए हम इसे रख देंगे ओवरनाइट के लिए। इसे आप रख सकते हैं। अगर आपने सुबह में बनाना है तो आप रात को बना के इस तरह से रख दीजिए इसे, और अगर आप में रात को बनाना है तो आप सुबह में इसे मैरिनेट करके रख दीजिए। इससे चिकन जो है बहुत ही जूसी बनेगा। और अगर आप बहुत जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आधा घंटे का टाइम ज़रूर दीजिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए। अगले प्रोसेस में यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है यहाँ पे समोसा शीट्स। तो इन शीट्स को सबसे पहले हमने अलग अलग कर लेना है। तो समोसा शीट्स फ्रीज हुई होती हैं तो अलग होने से ये काफ़ी ज़्यादा टूट भी जाती हैं। तो ये टिप आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि समोसा शीट्स को पैकेट को आप इस तरह सबसे पहले ओवन में गर्म कीजिए। 1 से 2 मिनट में जब आप इसे गर्म करके लाते हैं तो शीट्स बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश नज़र आती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप नाइफ की हेल्प से भी इसे बारीक बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन सीजर की हेल्प से कट करना बहुत ही ईजी रहता है। तो मैं यहाँ पे सीजर की हेल्प से इस तरह से इसे कट कर लूँगी। जितनी शीट्स मुझे चाहिए थी यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें कट करके रख लिया है, और इस तरह से अब हम इन्हें अलग-अलग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का। ये डालने से शीट्स जब कोट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर इन कटिंग की हुई थ्रेड के ऊपर, तो जब हम चिकन के ऊपर इसे कोट करेंगे तो ये चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगी। तो कॉर्नफ्लोर डालने का यहाँ पे यही मकसद है, थ्रेड जो है चिकन के साथ अच्छे से चिपक जाएं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चिकन के पीस इस तरह से रखते हुए हम थ्रेड को ऊपर नीचे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। आप हाथों से दबाते हुए भी इसे लगा सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा जो चिकन है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो सारे चिकन को लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा हमारा यहाँ पे थ्रेड चिकन रेडी हो चुका है। तो चलिए अब फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गर्म हो चुका है, और लो फ्लेम पे ही हमें इन चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जितने चिकन के पीस आसानी के साथ आ जाए पैन में उतने ही डालिए, ओवरलोड इसको मत कीजिए। तो यहाँ पे ये डाल देने के बाद 3 से 4 मिनट तक आप बिल्कुल इसे टच नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे बहुत ही आराम से उल्टे पलटे हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसे फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। 8 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, और 2 मिनट मैं इसे फ्राई करूंगी हाई फ्लेम पे ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया है,
और थ्रेड के ऊपर कलर भी कितना ब्यूटीफुल सा आया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने थ्रेड चिकन को सर्व भी कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल और मज़ेदार सा हमारा यहाँ पे थ्रेड चिकन रेडी हो चुका है। कुछ चिकन के पीसेस को मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग में यहाँ पे डाल के रख लिया। इसे मैं फ्रीज कर दूंगी और फ्रीज करने के बाद भी इस चिकन को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। शाम की चाय में यूज कीजिए या फिर पहले से बना के आप अफ्तारी की दावत में भी इस चिकन को यूज कीजिए। मेहमान आपको दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। ये चिकन इतना मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी थ्रेड चिकन की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।